यह वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 9 का पार्ट 1 है और हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे बेसिक नॉलेज का होना ज़रूरी है। उन बेसिक नॉलेज को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बातें लिखी गई हैं। वी हैव सीन दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स दैट आर सिमिलर बट सटल डिफरेंट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं जो कि अपने माता पिता के समतुल्य होते हैं, लेकिन वो सटल डिफरेंट होते हैं। सटल का मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म रूप से कुछ न कुछ उनमें अंतर जरूर पाया जाता है। वी हैव डिस्कस्ड हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड इवन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों ने देखा कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर यह वेरिएशन बहुत कम अमाउंट में देखा जाता है एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशंस आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यह वेरिएशन ज़्यादा होता है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोगों को समझना होगा कि आखिर ये वेरिएशन क्या है, वेरिएशन कैसे आता है, क्यों माता पिता के जब संतान होते हैं तो उनमें वेरिएशन आता है, जबकि हम लोग देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम आएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा आएगा। ऐसा क्यों होता है? If we observe a field of sugarcane, we find very little variation among the individual plants. तो आप देखेंगे कि जो शुगर केन है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पर यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर वेरिएशन क्या आएगा, बहुत कम आता है। बट इन अ नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशंस आर विजुअल एमंग डिफरेंट इंडिविजुअल। लेकिन आप देखेंगे कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा आएगा। तो यहाँ तो दो बातें आपने सीखी कि एसेक्सुअल में वेरिएशन कम आता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा आता है। क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशन आर विजिबल एमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। तो इस चैप्टर में आप देखें कि ये वेरिएशन कैसे आता है, ये वेरिएशन आखिर पैदा कैसे होता है, कैसे क्रिएट होता है और ये इनहेरिट कैसे होता है, मतलब माता पिता से उनके संतान में कैसे जाता है। The long-term consequences of the accumulation of variations are also an interesting point to be considered. अब ये जो वेरिएशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस प्रकार से जब ये ट्रैवल करेगा वेरिएशन, तो इस वेरिएशन का जब एक्यूमुलेशन होगा मतलब जमा होगा तो उससे क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़नी है। तो अभी हम लोगों ने वेरिएशन के बारे में देखा कि वेरिएशन कुछ चीज़ होता है, लेकिन ये वेरिएशन क्या है और ये कैसे आता है। तो वेरिएशन का सिंपल जब आप मीनिंग समझेंगे तो आप समझेंगे अंतर। जब दो चीज़ों में कुछ अंतर हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि माता पिता से उनके संतान अलग होते हैं, मतलब उसमें कुछ वेरिएशन आता है, कुछ अंतर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? यह वेरिएशन हम लोगों ने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वेरिएशन ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इन सब बातों को जानने के लिए हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक सेल का स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने देखा सेल दो प्रकार का होता है, एक होता है यूकैरियोटिक सेल और एक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सेल, और सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम्स। जबकि आप देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ क्या होता है, सेल और उसके अंदर डायरेक्ट क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो हम लोग सिर्फ यूकैरियोटिक को लेके चल रहे हैं, प्रोकैरियोटिक भी उसी प्रकार से आप समझ लेंगे। तो जब हम लोग सेल का स्टडी करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि सेल है, सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम। आप सभी जानते हैं कि हमारा पूरा बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। और सेल में हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम। ये यूकैरियोट्स का मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ न्यूक्लियस यहाँ नहीं रहेगा लेकिन क्रोमोसोम रहेगा। तो आखिर ये क्रोमोसोम क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यही हम लोग को समझना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो क्रोमोसोम है
इसका जो संख्या है सभी ऑर्गेनिज्म में, जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें फिक्स होता है। जैसे मैं कुछ नंबर आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर आप एक चार्ट देख सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे कि मैन है, उसमें क्या हो गया 46 है, मंकी है उसमें क्या हो गया 48 है, रैबिट 44, फ्रॉग। इस प्रकार से आप देखेंगे कि पी है, पी मतलब मटर में कितना होता है 14 होता है, पोटैटो है उसमें 48 होता है, कॉर्न है उसमें क्या होगा 20 होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये जो क्रोमोसोम है उसका संख्या क्या होगा, फिक्स होगा। तो हमने पढ़ लिया कि जितने भी इंडिविजुअल हैं उनमें क्रोमोसोम का संख्या क्या होता है, फिक्स होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक मटर का पौधा है, इसमें क्रोमोसोम का संख्या क्या, इसका एक सेल लेंगे हम लोग तो उसमें क्रोमोसोम का संख्या कितना है 14। तो इसका जब बीजा होगा और बीजा से जो नया प्लांट होगा और उससे भी नया प्लांट होगा और उससे भी जो नया प्लांट होगा, तो प्रत्येक के सेल में क्रोमोसोम का संख्या कितना होना चाहिए, 14 ही होना चाहिए, न कम होना चाहिए ना ही अधिक होना चाहिए। तो इसी पे हम लोग एक चीज यहां पढ़ सकते हैं कि यदि ये क्रोमोसोम का संख्या बदल गया तो यहीं पे आ जाता है वेरिएशन। तो आप देखेंगे कि यदि ये क्रोमोसोम का संख्या बदल जा रहा है तो वहां पर क्या आ जाएगा, वेरिएशन। और यदि ये वेरिएशन आ जाएगा तो क्या क्या होगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी एक स्टेप मैंने आपको बताया कि यहां पर क्रोमोसोम का संख्या नहीं बदलना चाहिए। तो आखिर वह कौन सा प्रोसेस है जिससे क्रोमोसोम का संख्या हम लोग नहीं बदलने देते हैं, या फिर बोलेंगे कि उसको एक फिक्स स्टेट में रखते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम 46 है तो उसके चाइल्ड में भी क्रोमोसोम्स का संख्या क्या होना चाहिए 46, उसके चाइल्ड में भी कितना होना चाहिए 46 ही होना चाहिए। तो यह मेंटेन कैसे होता है, तो ये मेंटेन होता है सेल डिवीजन से। तो आइए देखते हैं कि सेल डिवीजन किस प्रकार से क्रोमोसोम के संख्या को मेंटेन करके रखता है। यदि हम लोग ह्यूमन का एग्जाम्पल लें तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। सेल डिवीजन क्या है, तो यदि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उससे नए सेल का जब फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। कहने का क्या मतलब है कि आपके बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, आप पहले छोटे थे और आप अब क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे और बड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में सेल का संख्या बढ़ रहा है। और ये सेल का संख्या कैसे बढ़ता है, तो यह सेल डिवीजन के द्वारा बढ़ता है। यदि सेल डिवीजन ना हो तो आपकी अंगुलियां जो बढ़ रही हैं वो कभी नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि आप में ग्रोथ नहीं होगा। तो हम लोग को देखना है कि ये सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, तो पूरा डिटेल आपको जानना होगा, तभी ये चैप्टर आप अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सेल डिवीजन, तो एक सेल यहाँ पर है, मान लीजिए इसी से कितने सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक सेल से कितना सेल बन रहा है, 2 सेल मान लीजिए। तो यहां पर आप देखें कि यहां पर जो क्रोमोसोम है वो भी इन दोनों सेल में आना चाहिए। तो वो क्रोमोसोम यहां पर जब आएगा तो दोनों में मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है इसमें, तो इसमें भी कितना आना चाहिए 46, और इसमें भी कितना आना चाहिए 46 क्रोमोसोम आना चाहिए। अब इससे मान लीजिए 2 अलग सेल बनता है तो इसमें भी क्रोमोसोम कितना आना चाहिए 46 आना चाहिए, और इसमें भी क्रोमोसोम क्या आना चाहिए 46 ही आना चाहिए। क्योंकि मैंने बता दिया कि आपके शरीर में स्पर्म और ओवा को जो छोड़ के बाकी जितने भी सेल हैं उसमें कितने क्रोमोसोम है, 46 ही क्रोमोसोम है। तो ये जो क्रोमोसोम का संख्या हमेशा बराबर होना चाहिए, वह कौन फिक्स करेगा, तो वह सेल डिवीजन ही फिक्स करेगा। तो इस प्रकार का सेल डिवीजन जहां पर क्रोमोसोम का संख्या क्या हो रहा है, एक समान हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन। तो आप देखेंगे हमारे बॉडी में जो ग्रोथ हो रहा है, हमारे बॉडी में अलग अलग सेल का फॉर्मेशन हो रहा है स्पर्म और ओवा को छोड़ के, तो उसमें क्रोमोसोम का संख्या क्या होता है, हमेशा एक समान रहता है, ना ही यह बढ़ रहा है ना ही यह घट रहा है। लेकिन मान लीजिए कि क्या हो, यदि ये 46 से क्या हो जाए 47 हो जाए, तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि वेरिएशन आ गया है। तो अब एक और सेल डिवीजन हम लोग को पढ़ना है। तो सेल डिवीजन हो गया 2 प्रकार का, एक होता है माइटोसिस और दूसरा क्या होता है मियोसिस। तो अब आपको अच्छा प्रकार से समझ में आएगा कि माइटोसिस सेल डिवीजन क्या है और मियोसिस सेल डिवीजन क्या है। तो हमारे पूरे बॉडी में
स्पर्म बनने के समय और ओवा बनने के समय उसको छोड़ के जितना भी सेल डिवीजन हो रहा है वह क्या हो रहा है, माइटोसिस। और स्पर्म का बनना या फिर ओवा का बनना, ओवा फीमेल में और स्पर्म मेल में, यह किसके द्वारा हो रहा है, मियोसिस। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का संख्या क्या हो जाता है, आधा, 23 और 23। अब आप सोचेंगे कि ये 23 और 23 क्यों हो गया, क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वापस 23 और 23 मिलकर कितना होना होगा, 46 होना होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, यदि आप सेल डिवीजन नहीं जानते हैं तो ये क्रोमोसोम के बारे में समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में दो प्रकार से सेल डिवीजन हो रहा है। पहला हो गया माइटोसिस और दूसरा क्या हो गया, मियोसिस। तो हमारे पूरे बॉडी में जो सेल डिवीजन हो रहा है वो माइटोसिस हो रहा है, लेकिन दो जगह, स्पर्म बनने समय और ओवा समय बनने समय, या फिर बोलें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल डिवीजन हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं मियोसिस। तो दोनों में अंतर क्या है, तो आपको जो समझना है अंतर, पहला अंतर यह समझना है कि माइटोसिस में हमारा जो बॉडी में ग्रोथ हो रहा है उसमें जो सेल डिवीजन हो रहा है वो क्या हो रहा है, माइटोसिस। और यहाँ पर क्रोमोसोम्स का संख्या नहीं बदल रहा है, मतलब जो नए सेल बन रहे हैं उसमें क्रोमोसोम्स का संख्या नहीं बदल रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, तो सेल डिवीजन के बाद जो नया सेल बना उसमें भी क्रोमोसोम क्या होगा, 46 और 46। लेकिन जो मियोसिस है, मियोसिस में या तो स्पर्म बनता है या तो ओवा बनता है। तो उसमें आप देखेंगे कि यदि 46 क्रोमोसोम है तो जो स्पर्म बनेगा उसमें क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम किस में हो जाएगा, स्पर्म में, और 23 क्रोमोसोम किस में हो जाएगा, फीमेल में, मान लीजिए ओवम में। तो स्पर्म में 23 क्रोमोसोम है और फीमेल के एग या ओवम में कितना है, 23 है। तो यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनके बीच में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा, फिर से 46 हो जाएगा, और यही जाइगोट बनता है। और फिर इसी से फिर न्यू बेबी का फॉर्मेशन होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया है। अब जो न्यू बेबी होगा तो यहां पर अब बताइए कि कौन सा सेल डिवीजन होगा, तो यहां पर लगातार फिर माइटोसिस होता जाएगा, मतलब इस सेल में बढ़ोतरी होगा, 46 से फिर 46 क्रोमोसोम रहते जाएंगे, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये जो इंडिविजुअल है या जो बेबी है वो बड़ा हो जाएगा। और फिर जब उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा तो फिर उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, और उसका जो स्पर्म बन रहा है या उसमें ओवम बन रहा है उसमें क्रोमोसोम का संख्या क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो क्रोमोसोम है वह बदल नहीं रहा है। यदि आप देखेंगे कि हमारे बॉडी में ग्रोथ हो रहा है तो ये जो क्रोमोसोम का संख्या है वह फिक्स हो रहा है, यदि 46 है तो 46 ही हो रहा है। तो मियोसिस के समय यह आधा क्यों हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि यदि स्पर्म में 46 क्रोमोसोम हो गया और ओवम में भी कितना क्रोमोसोम हो गया, 46, तो जो बेबी बनेगा उसमें कितना हो जाएगा, 92। तो फिर मैंने जो बताया कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में उसके सेल में क्रोमोसोम का संख्या क्या होना चाहिए, फिक्स। तो जो नया जो बेबी है उसमें क्रोमोसोम तो 92 हो गया, तो फिर वो ह्यूमन बीइंग तो नहीं रहा, वो फिर कुछ अदर चीज हो गया। तो इन सारे चीज़ों से हम लोगों को एक चीज़ पता चल रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो क्रोमोसोम का संख्या है वह क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना ही घटना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि ये जो ह्यूमन है उसमें क्रोमोसोम का संख्या कितना होना चाहिए, 46, ना ही घटना चाहिए ना ही बढ़ना चाहिए। तो यदि ये 46 के जगह क्या हो जाएगा, 47, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। या फिर ये हो जाए 45, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन, यानी कि क्रोमोसोम नंबर में क्या हो गया, वेरिएशन। ठीक इसी प्रकार जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं आप देखेंगे उनमें खास क्रोमोसोम का संख्या पाया जाता है जो कि जनरेशन वाइज वही होना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। कहने का यह मतलब है कि लाखों साल पहले यदि कोई ह्यूमन था तो उसके सेल में क्रोमोसोम का कितना संख्या था, 46, और आज जो ह्यूमन है उसमें भी कितना है, 46 ही है। ये बदलना नहीं चाहिए। लेकिन क्या होगा जब ये क्रोमोसोम बदल जाएगा, या तो 47 हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, 45 होगा, तो हम लोग बोलेंगे उसके बॉडी में वेरिएशन आ जाएगा और फिर उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है।
हर चीज़ को आपको बारीकी से समझना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आखिर क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने से बॉडी में परिवर्तन कैसे आएगा, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म में बदलाव आएगा। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।